हेलो गाइस। तो आज हम लोग इंडियन मार्केट में आ रहे हैं और इंडियन मार्केट में जो आईपीओ का नाम आप लोग बहुत दिनों से सुने होंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ किस चीज़ के लिए होता है। इस चीज़ को हम लोग आज पूरा डिफाइन करेंगे। या आईपीओ अप्लाई कैसे होता है, शुरू से लेकर उसमें एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है, आईपीओ हमको पता कहाँ पे चलता है, और आईपीओ का मतलब क्या है, हम आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं, कैसे हम होल्डिंग स्टॉक हम शेयर को भी उसमें रख सकते हैं, और आईपीओ कौन कौन खरीद सकता है, ये सभी चीज़ें हमें आईपीओ का जब लॉन्चिंग डेट रहता है तो कौन से डीमेट अकाउंट से पता चलता है, और कैसे हमको उस पर अप्लाई करना रहता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस आईपीओ के सेक्शन में बात करते हैं। क्योंकि इंडियन मार्केट भी अपने आप में अपने भारत देश का सबसे बड़ा मार्केट है। तो जो भी है होल्डिंग शेयर्स होती हैं, उनको होल्ड करके अगर आप बहुत दिनों के लिए रख रहे हैं, एक लंबा स्विंग ट्रेड रख रहे हैं पोजिशनल के रूप में, तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट देके जाता है। जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, और ये इंश्योरेंस की जितनी कंपनियां हैं, एचडीएफसी है, और जो भी अपना डीमेट अकाउंट है, जैसे धन हो गया, जीरोधा, काइट हो गया, जो भी है सभी में अभी एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सभी चीजें जो है होल्डिंग शेयर्स को होल्ड करके रखने के बाद में एक लॉन्ग टर्म पोजिशन के रूप में निवेश करके जब रखते हैं तो धीरे धीरे वो अपने बढ़ते कदम में ही रहता है। अभी तक का मार्केट में ऐसा हुआ है कि ना गोल्ड और ना ही बिटकॉइन, ये सभी जो बाहरी हैं, लेकिन कोई भी मार्केट हो या इंडियन हो या फॉरेक्स हो, ये अपने एक निरंतर कार्यक्रम में तो बढ़ते ही रहते हैं ना। कभी ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में ये कभी लॉस खाते हैं, गिरते हैं, कुछ टाइम के लिए गिरेंगे जरूर, लेकिन ऑन द वे ऑल टाइम हाई में ही रहेंगे और हमेशा प्रॉफिट ही देके जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा निवेश करने में इसमें कोई दो राय नहीं होता है। आईपीओ भी एक वैसी सेगमेंट का जो बोले तो कंपनी अपने आप में लॉन्च करती है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्लियर जो डिफिनेशन है उसको समझते हैं, डेफिनेशन को, कि क्या चीज़ है आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आईपीओ क्या है। आईपीओ जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पहली बार जनता के बाजार में लॉन्च करती है, पहली बार जनता के लिए बाजार में लाती है, उसे आईपीओ कहते हैं। मतलब जो भी शेयर्स होता है कंपनी जनता के लिए बाजार, खुले बाजार में, मतलब जैसे हम लोग इसमें डीमेट में अपना खरीद सकते हैं, वैसे ही मार्केट में अपना आईपीओ को लॉन्च करता है। और ये जो आईपीओ होता है, ये हर डीमेट अकाउंट में आपको पता चलता है कि क्या चीज़ है आईपीओ। ठीक है, और आईपीओ का फुल फॉर्म गाइस, आईपीओ जो है इसका फुल फॉर्म हम लोग समझते हैं कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आईपीओ को बोलते हैं, आईपीओ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंडियन पब्लिक पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक, मतलब ये इंटर जो पब्लिक को ऑफर कर रहा है, शेयर होल्डिंग को जो ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है इंटर पब्लिक ऑफरिंग, इसको बोलते हैं आईपीओ। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझते हैं। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी ब्याज या लोन ना लेके अपने कुछ शेयर्स बेच देता है। मतलब जो सामने वाले हैं, जैसे प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम लोग हैं, जो शेयर होल्डिंग करना चाहते हैं, वो पैसा लगाना चाहते हैं, तो शेयर खरीदते हैं सामने वाले। तो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जब जरूरत महसूस करती है, तब वह आईपीओ को लॉन्च करती है। ठीक है, एक पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कंपनी को आईपीओ लाने का निर्णय लेना पड़ता है। जब पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी को, तो या तो वो लोन लेगा बैंक से या कुछ भी करेगा, तो उसके बजाय वो अपना शेयर जो होता है उसको यूज करता है। वो सामने वाले को कंपनी ऑफर करती है कि हमारा इतना शेयर हम इतने दाम में बेच रहे हैं, खरीदना है तो खरीद सकते हैं, ये चीज लॉन्च करती है। तो आईपीओ वैसी कंपनी के आईपीओ लाने के लिए निर्णय लेता है वो, कंपनी शेयर बाजार में लाने का फैसला करती है। ठीक है,
कंपनी अपने शेयर बाजार में लाने के लिए फैसला करती है। उसके बाद में इसको सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सेबी से जैसे ही मंजूरी लेती है कंपनी जो है, सेबी के प्रतिभूति बाजार नियंत्रण बोर्ड है जिसके अंदर में ये एग्रीमेंट रहता है, जो आईपीओ है वो, तो इनसे मंजूरी लेना उनको बेहद आवश्यक है, इसके बिना वो नहीं कर सकते। तो आईपीओ लाने की मंजूरी ये लोग सेबी से प्राप्त करते हैं, सेंसर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक मिनट गाइस, इसको लिविंग चार्ट करते हैं। ठीक है, अब सेबी से इसको मंजूरी लेना पड़ गया। ठीक है, मंजूरी लेने के बाद में ये आईपीओ की घोषणा करता है कि ओपन या क्लोज डेट भी तय करता है। साथ साथ में आईपीओ की घोषणा कंपनी कर दिया कि इसका डेट इस तारीख को ओपन होगा, उसके बाद इस तारीख को ये क्लोज होगा। कंपनी आईपीओ का ओपन डेट और क्लोज डेट को तय करती है। ठीक है, मतलब वो ओपन डेट जारी करेगा और क्लोज डेट भी जारी करेगा, जानकारी के साथ में साथ शेयर को शेयर करता है। सभी चीज़ों को डीमेट अकाउंट जो होता है उसमें जानकारी आपका पता चल जाता है। उसके बाद निवेशक जो है आईपीओ में अप्लाई करते हैं। इससे पहले प्री अप्लाई भी होता है, जैसे पहले आवेदन कर देते हैं कई जने कि इस तारीख की अगर आ गया खुल गया, जैसे पहले से आवेदन मिला है, विज्ञापन जारी हुआ है, तो पहले से भी आवेदन हो जाता है, उसे प्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा, तो अप्लाई करते हैं। जैसे कि कोई भी ब्रोकिंग ऐप है उसमें निवेश करने के लिए आईपीओ अपना आवेदन जारी करता है, जैसे जीरोधा ग्रो आप स्टॉक एम स्टॉक, जितने भी ब्रोकर हैं अपने हिसाब से। फिर अप्लाई जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, सबमिट करते हैं। ठीक है, अब उसके पहले प्री अप्लाई भी होता है, आवेदन भर लिया गया होता है, लेकिन बैंक में अभी भी ब्लॉक नहीं हुआ रहता, मतलब आपका पैसा जो है बैंक में ब्लॉक नहीं हुआ रहता उतना टाइम जब प्री एप्लीकेशन होता है। तो जैसे ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक अप्लाई हो जाता है और अप्लाई कर लेते हो आप, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद जितने का शेयर्स रहेगा उतने का जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में होल्ड हो जाता है। और बैंक अकाउंट में होल्ड होने के बाद में वो पैसा वहाँ रुका रहता है। जैसे ही आपका आईपीओ बंद हुआ, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, जो क्लोजिंग डेट दिखाता रहता है कि इस तारीख को क्लोजिंग हुआ करके। तो फिर जो आवंटन होता है, अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें कंपनी दिखाता है कि इतने शेयर्स जो है मिले हैं, और जिसको जिसको भी तय हुआ रहता है, तो जिनको शेयर मिल जाता है, जिनको भी अप्लाई, जो लॉटरी, जैसे लॉटरी लगा किसी का, सभी मतलब 100 आदमी किए वहां पे, और 100 आदमी का लॉटरी वहां पे लगा, और लॉटरी जैसे ही वहां पे लगा है, तो उसमें तो मान लो 50 आदमी का लॉटरी लगा, 50 आदमी का लॉटरी नहीं लगा, लेकिन पैसा तो पूरा 100 आदमी का होल्ड हुआ है ना, जितना जने का एप्लीकेशन हो एक्सेप्ट हुआ है उतने का। उसके बाद जितने जने को शेयर से अलॉट हुआ है, लिस्टेड हुआ है, उन लोगों को शेयर देने के बाद में बैंक जो है पैसा डिपॉजिट रहता है, उसको काटेगा। फिर वो डीमेट अकाउंट में जो आपका पेमेंट है उसको होल्डिंग करके आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, और शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, और जिनका भी पैसा कटा रहता है, उनको शेयर नहीं मिलता है, उन लोगों के बैंक अकाउंट में वही पैसा फिर से रिफंड आ जाता है शेयर होल्डिंग के रूप में, और वो जो पैसा अकाउंट में होल्ड हुआ है वो रुक जाता है, मतलब फिर से वो अनब्लॉक होके खुल जाता है और वापस मिल जाता है। मतलब इसमें पैसा फंसने वाला कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एग्रीमेंट के रूप में आप इतना का इस कंपनी का इतना शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपका इतना पैसा आपको रोक के रख दिया गया है, आप खरीद चुके हैं। जैसे ही आपका आवेदन प्रक्रिया प्रस्तुत हुआ है, वो एक्सेप्ट हो गया, तो आपका आवेदन हमारे पास एक्सेप्ट होने के बाद में हम उतना पैसा रखेंगे करके पहले से उसको होल्ड कर दिया जाता है, और नहीं होने के डेट में आपको पैसा फिर से रिफंड हो जाता है। इसमें पैसा फंसता नहीं, क्योंकि ये सेबी के अंडर रूल्ड है। ये एक प्रकार का, जैसे शेयर खरीद रहे हैं वो सब चीज़ें
जैसे इंडियन मार्केट में है, कभी भी कुछ भी होता है तो सेबी के रेगुलेटेड के अनुसार से ये सभी चीजें चलते हैं। ठीक है। लिस्टिंग शेयर बाजार में हो रही है कंपनी का, एनएससी बीएससी जिसमें भी लिस्टिंग हो, और ट्रेड शुरू हो जाता है। अब प्रॉफिट और लॉस की बात है, वो उस कंपनी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंपनी कहाँ किस हद तक वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसे प्रॉफिटेबल इनकम दिखाएगा तो आप जितना का शेयर खरीद रहे हैं उस हिसाब से उसमें प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी माइनस में, घाटे में चलेगी तो आपका शेयर भी घाटे में चलेगा तो आपको माइनस होगा। बस ये तो शेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को जानकारी वाली बात ये है कि हमको ध्यान क्या क्या रखना चाहिए जब आईपीओ हम लोग खरीदते हैं तो। जैसे कि आईपीओ में हम लोग निवेश कर रहे हैं, तो आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि वो कंपनी कैसा है, उसका रिसर्च करना चाहिए कि वो कंपनी किस तरीके का है, कि फ्रॉड थोड़ी है। कंपनी के बारे में हमको पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है। उसके बाद हमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आपको लॉस करने की क्षमता हो और स्थिति आराम से रह सके, ना कि इतना पैसा कि ये बढ़ेगा ही करके हम लोगों को उसके पीछे भागना नहीं है। ठीक है। उतना ही हम लोगों को उसमें आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे कि बजट मनी के रूप में हम एक इन्वेस्ट के रूप में रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। ठीक है। ईएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना उपयोगी हो सकता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती। जैसे कि इन कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं, उसको देखोगे कि मार्केट कैप दिखाता तो जरूर है कि भाग रहा है कैसे, लेकिन कुछ कारणवश से मार्केट अगर नीचे क्रैश होता है तो वो भी तो वो नीचे जाएगा ही ना आपका। तो लेकिन उसको देखना गारंटी नहीं रहता, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते आप। अपने संतुलित, अपने समकक्ष दिमाग लगाइए कि और अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग उस आईपीओ को खरीद के उसमें इन्वेस्ट कितना दिन तक का होल्डिंग आप करोगे, कितना आपको उसको होल्ड करने की क्षमता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब इसको पूरा रिसर्च करने के बाद में खरीदना ज़्यादा उपयुक्त होता है। लंबे समय के लिए अच्छी कंपनी में निवेश करना बेहतर होता है, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए टाटा एक नामी कंपनी है और टाटा में हमने इन्वेस्ट किया, तो टाटा तो अपना एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए पहचाना जाता है ना। उसका देखिए, अभी जैसे मारुति सुजुकी का कार है, वो 2000 मतलब अभी 2026 चल रहा है, और 2020 में मान लो जो कार 5 से 6 लाख रुपए की थी, 6 लाख रुपए की कार थी, उसमें 2 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ ना, बढ़ा है। जैसे कि 8 लाख रुपए का वो कार बन गया। तो भाई टाइम के साथ में बढ़ा ना, उसमें 2 साल का टाइम लगा। वही चीज बोल रहा है कि लंबे समय तक आप अगर उसमें रुकते हो तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जो भी शेयर होल्डिंग होता है वो एकाएक फास्ट मार्केट नहीं बढ़ता, कंपनी अपने धीरे धीरे ग्रो ही करती है, उसके ऊपर है। भावनाओं में आकर निवेश मत करिए कि सामने वाला इस आईपीओ को खरीदा था या इस शेयर को खरीद के रखा था, उसका इतना प्रतिशत इंक्रीज हुआ, तो ये सब चीज नहीं होता है। आप अपने विवेक से आपको इस चीज को करना है। ठीक है। आईपीओ के आखिरी तारीख के बाद आवेदन का विकल्प बंद हो जाता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे जब अप्लाइड का सिस्टम दिया रहता है उसके बाद में क्लोज आईपीओ का भी जो आखिरी तारीख होता है उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाता है। उसके बाद में जो भी अगर आपका एप्लीकेशन आता है उसको देखने के बाद में पता चलता है कि क्या 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 चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, तो उसके हिसाब से आपको शेयर मिलता है। और पूरा रिसर्च होने के बाद में आपको आईपीओ का जो शेयर्स होता है वो आपको दिया जाता है। ओके गाइस। और जैसे कि अभी करंट में जीरोधा काइट में हम लोग देख रहे थे कि कुछ कुछ शेयर्स हैं जिसमें अभी आईपीओ लॉन्च है। जैसे कि अभी एक